क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुशहाल परिवार को तोड़ने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती? कि जो दरारें हम सालों से नजरअंदाज करते आए हों, वो एक दिन इतनी बड़ी हो जाएं कि उनमें से पूरी एक तानाशाही रेंग कर अंदर आ जाए। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छा घर, अच्छी नौकरियां, पढ़े लिखे बच्चे, पर उनके बीच एक लड़की आई, एक मुस्कुराती, शांत और बेहद चालाक लड़की, और उसने उस परिवार को वो दिखाया जो उन्होंने खुद से कभी स्वीकार नहीं किया था। और जब तक उन्हें समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी है एनिवर्सरी की। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी, जहां पॉलिटिक्स, पावर और प्रिविलेज की दुनिया चलती है। एलन टेलर, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर, एक ऐसी औरत जो अपने स्टूडेंट्स को लोकतंत्र का महत्व पढ़ाती थी, जो हर बात में तर्क देती थी, जो अपने परिवार को लेकर बेहद गर्व करती थी। पॉल टेलर, एलन का पति, वॉशिंगटन डीसी में एक 5 सितारा रेस्टोरेंट का मालिक। शहर के बड़े बड़े लोग उसके रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। वो एक कैरिंग, लॉयल और थोड़ा नेव इंसान था। दोनों के 25 साल हो गए थे साथ रहते, और इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा परिवार वॉशिंगटन डीसी के उनके घर में इकट्ठा हुआ था। बच्चे थे 4। सबसे बड़ी थी सिंथिया, एक एनवायरमेंटल लॉयर, शादीशुदा। उसका पति था रॉब। सिंथिया बाहर से कॉन्फिडेंट थी, पर अंदर से एक थकान थी। उसकी शादी में खुशी कम और फॉर्मेलिटी ज्यादा थी। दूसरी थी एना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, तीखी, बेबाक और रिबेलियस। वो जो सोचती थी वो कह देती थी। कभी कभी इसकी वजह से माहौल भारी हो जाता था। तीसरा था जोश, सबसे बड़ी निराशा का केंद्र, स्ट्रगलिंग राइटर। उसका साइंस फिक्शन नॉवेल किसी पब्लिशर ने नहीं छापा था। मां ने हमेशा बहनों की तारीफ की, उसे हमेशा लगा कि वो पीछे रह गया। और सबसे छोटी थी बर्डी, अभी टीनेजर, साइंस से प्यार करती थी, इनोसेंट, ड्रीमी और अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई। उस शाम जब सब साथ बैठे, जब खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, तो जोश ने कहा, मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। और सामने आई लिज, एलिजाबेथ नेटल्स, एक जवान, खूबसूरत, शांत और बेहद इंटेलिजेंट लड़की। उसकी आंखें कुछ ऐसी थीं जो हर चीज को ऑब्जर्व करती रहती थी, हर इंसान को, हर रिएक्शन को। जॉश ने बताया कि वो उससे प्यार करता है, और लिज एक बुक लिख रही है जो बहुत जरूरी है। एलन ने लिज को देखा और उसे एक पल में याद आया। लिज उसकी स्टूडेंट थी, सालों पहले यूनिवर्सिटी में। लिज ने एक रिसर्च थीसिस लिखी थी जिसमें लोकतंत्र की जगह एक नई व्यवस्था की वकालत की गई थी। ऐसी व्यवस्था जो यूनिटी और कॉमन सेंस के नाम पर एक्चुअली लोगों की आजादी छीन ले। एलन ने उस थीसिस को यूनिवर्सिटी से बाहर करवा दिया था। लिज को यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी, और अब वही लिज उसके घर में थी, उसके बेटे की गर्लफ्रेंड बनकर। एलन को एक गहरी बेचैनी हुई, पर जोश खुश था। पूरे परिवार ने लिज का स्वागत किया। उस रात लिज ने बताया कि उसकी बुक का नाम है द चेंज। ये एक गाइड है एक बेहतर समाज बनाने का, एक ऐसा समाज जो डिवाइडेड नहीं हो, जो एक हो। एना ने मजाक उड़ाया, जॉश ने गुस्सा किया। एलन ने कहा, आइडियाज डेंजरस होते हैं। लिज ने मुस्कुराकर कहा, आइडियाज ही चेंज लाते हैं। वो रात एनिवर्सरी पार्टी के साथ खत्म हुई। सब ठीक लग रहा था, पर कुछ था जो ठीक नहीं था। अगले साल लिज की बुक द चेंज पब्लिश हुई, और वो एक फिनोमिनन बन गई। 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी। लिज और जॉश अचानक रिच और फेमस हो गए। बुक की आइडिया सिंपल थी पर डेंजरस थी। उसमें कहा गया था कि अमेरिका बहुत डिवाइडेड है, कि ट्रेडिशनल पार्टीज काम नहीं करती, कि एक नई व्यवस्था चाहिए जो सबको एक करे, जो असली लोगों की बात करे, जो कॉमन सेंस से चले। यह सुनने में अच्छा लगता था, पर एलन देख रही थी कि इस मूवमेंट के पीछे क्या था। नया फ्लैग, एक ही पार्टी, एक बड़ी कॉरपोरेशन का पैसा, और वो लोग जो इस चेंज का विरोध करते थे, उन्हें धीरे धीरे साइलेंस किया जाने लगा। यह डेमोक्रेसी नहीं था, यह ऑथोरिटेरियनिज्म था, तानाशाही थी, बस एक नए पैकेजिंग में। टेलर परिवार में दरारें पड़ने लगी। सिंथिया का पति रॉब द चेंज का सपोर्टर बन गया। उसे एक बड़ी जॉब मिली उस मूवमेंट में। सिंथिया और रॉब की शादी खत्म हो गई। सिंथिया मां बाप के घर वापस आ गई। वो स्लीपिंग पिल्स पर निर्भर होने लगी। एना के कॉमेडी शोज बंद होने लगे। उसके जोक्स द चेंज के खिलाफ थे। मूवमेंट के लोगों ने उस पर प्रेशर डाला। एक रात उस पर हमला हुआ। अन्ना को छुपना पड़ा। वो घर से गायब हो गई। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पॉल का रेस्टोरेंट बंद हो गया। नए नियमों के तहत उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। वो जो आजाद इंसान था, एक दिन उसके हाथ से सब छिन गया।
एलन की यूनिवर्सिटी जॉब भी खतरे में आ गई। बर्डी का बॉयफ्रेंड एक इमिग्रेंट था। द चेंज के बढ़ते असर से देश में इमिग्रेंट्स के लिए माहौल बिगड़ रहा था। उसे देश छोड़ना पड़ा। बर्डी का दिल टूट गया और इस सब के बीच लिज थी। लिज अब जॉश के साथ शादी कर चुकी थी। उनके जुड़वां बच्चे थे। लिज द चेंज की एक बड़ी नेता बन चुकी थी। वो कभी कभी टेलर परिवार के घर आती थी और हर बार उसकी मौजूदगी परिवार को और तोड़ती थी। लिज ने धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य को प्रभावित किया। जॉश पूरी तरह लिज का था। मां की परवाह नहीं रही। रॉब पहले ही जा चुका था। एना गायब थी। सिंथिया टूट रही थी। बर्डी उदास थी। एलन ने महसूस किया कि लिज ने यह सब प्लान किया था। शायद उसी दिन से जब एलन ने उसे यूनिवर्सिटी से निकलवाया था। यह बदला था, एक स्लो, कैलकुलेटेड और बेहद क्लेवर बदला। लिज अब एलन की पुरानी ड्रेस पहनकर घर आती थी। वही रंग जो एलन ने 25वीं एनिवर्सरी पर पहना था। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक मैसेज था। मैं तुम्हारी जगह ले रही हूं। एक रात लिज ने एलन से अकेले में बात की। उसने कहा कि जॉश का बिहेवियर अजीब हो रहा है। उसे एलन की मदद चाहिए। एलन ने उसकी आंखों में देखा। वो मैनिपुलेशन था, वो कंसर्न नहीं था। एलन ने लिज को एक थप्पड़ मारा। लिज शांत रही और उसकी आंखों में एक छोटी सी जीत की चमक थी। इन्यूमरेटर्स आने लगे, यानी वो सरकारी लोग जो सेंसस के नाम पर एक्चुअली यह पता लगाने आते थे कि एना कहां छुपी है। उन्होंने बर्डी की फोटोज दिखाई, प्रोटेस्ट्स में धमकी दी कि उसे जेल होगी। एलन टूट गई। उसने द चेंज को एंडोर्स किया, यानी उसने पब्लिकली कह दिया कि वो इस मूवमेंट का समर्थन करती है। बर्डी को लगा उसकी मां ने सबको बेच दिया। एलन का एंडोर्स एक मां की हार थी। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद अपनी आत्मा को मोड़ रही थी। 30वीं एनिवर्सरी, 5 साल बाद, वही घर, पर अब वो घर एक जेल की तरह था। लिज ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। उसने वही लाल ड्रेस पहनी जो एलन ने 25 साल पहले पहनी थी। यह इन्वेजन था, प्रतीकात्मक कब्जा। पार्टी चल रही थी। एलन और पॉल डांस कर रहे थे और अचानक एक क्लाउन घर में घुसा। सब हैरान। क्लाउन ने मास्क उतारा। एना थी, सालों बाद, छुपते छुपाते। वो अपने परिवार से मिलने आई थी। सिंथिया ने एना को देखा। दोनों मिली, रोई। एना ने एक कमरे में एक नोट ढूंढा। बर्डी का नोट था। बर्डी ने लिखा था कि वो समझ गई है कि कोई उम्मीद नहीं बची। उसका बॉयफ्रेंड चला गया। उसके सपने टूट गए। मां ने समझौता कर लिया। अन्ना गायब है। देश में नई तानाशाही है। बर्डी ने एक सुसाइड बॉम्बिंग की। कैम्ब्रिज में एक हमला हुआ था। बर्डी उसमें थी। बर्डी नहीं रही। अन्ना यह पढ़कर चीखी। एलिन ने अन्ना की आवाज सुनी और वो छुपा नहीं सकी खुद को। मां और बेटी मिले, पल भर के लिए, पर वो एक सच्चा पल था। जॉश को खबर मिली कि कम्बरलैंड में हमला हुआ है। वो अंदर आया। उसने देखा एना को। उसने फौरन मिलिट्री को कॉल किया। अपनी बहन की लोकेशन दी। जॉश ने अपनी बहन को बिट्रे किया। सिंथिया ने यह देखा। वो जॉश के पास गई और उसने जॉश के पेट में नाइफ घोंप दी। सिंथिया बाहर निकली, खून लगा हुआ हाथ, नाइफ हाथ में। मिलिट्री ने उसे वेपन ड्रॉप करने को कहा। सिंथिया नहीं रुकी। सिंथिया को गोली लगी। सिंथिया वहीं गिरी। मिलिट्री ने घर में धावा बोला। एना भाग गई, समंदर की तरफ, तैरकर, भागती हुई। उसका भागना एक लड़ाई थी जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। एलन और पॉल को बैग से ढका गया, उनके सिर पर। उन्हें अरेस्ट किया गया। यह वही पेंटिंग की तरह था जो उनके घर में टंगी थी। द लवर्स, 2 प्रेमी एक साथ, पर उनके चेहरे ढके हुए। प्यार था, पर सांस नहीं थी। जॉश गिरा हुआ था, घायल। लिज वहां खड़ी थी। उसने देखा पूरे परिवार को। एलन ले जाई जा रही थी। पॉल ले जाया जा रहा था। लिज के चेहरे पर कुछ था, एक पल के लिए, शायद पछतावा, शायद दर्द, और फिर बहुत धीरे से एक छोटी सी मुस्कुराहट। उसने यह किया था, यह उसका प्लान था पूरा। एलन ने उसे उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलवाया था, उस थीसिस को रिजेक्ट करवाया था। लिज ने उसे एक पूरी दुनिया देकर जवाब दिया और फिर वो दुनिया ले ली। एनिवर्सरी की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह उस सच्चाई की कहानी है जो इतिहास बार बार दोहराता है। ऑथोरिटेरियनिज्म कभी सीधे नहीं आता। वो आता है यूनिटी के नाम पर, कॉमन सेंस के नाम पर, एक साथ चलो के नाम पर। वो तब आता है जब हम ध्यान नहीं देते, जब हम अपनी दरारें नहीं देखते, जब हम किसी की तकलीफ को छोटा समझ लेते हैं। जॉश हमेशा से अपनी मां से ज्यादा रिकॉग्निशन चाहता था और लिज ने वो दे दिया। सिंथिया थकी हुई थी और उस थकान ने उसे तोड़ा। बर्डी ने सपने देखे, पर एक एक करके सब टूटे।
एना ने लड़ी, पर वो अकेली थी। एलन ने देर से देखा, और जब देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। पॉल ने बस प्यार किया, पर प्यार काफी नहीं था। ये एक वार्निंग है कि जो हम घर में नहीं बोलते वो एक दिन हमारा घर खत्म कर देता है। कि जो आइडियाज हम क्लासरूम में रिजेक्ट कर देते हैं वो जरूरी नहीं कि मर जाएं। कि हर एनिवर्सरी एक जश्न नहीं होती, कभी कभी वो एक काउंटिंग होती है कि हमने क्या बचाया और क्या खो दिया। एनिवर्सरी एक जश्न जो बर्बादी में बदल गया, एक परिवार जो खुद को ही नहीं बचा पाया, और एक लड़की जिसने पूरी एक दुनिया को हथियार बनाकर एक औरत से बदला लिया।